हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन ये स्वतंत्रता दिवस हर स्वतंत्रता दिवस से कुछ अलग है। इस बार देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने अपने स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया है जिन्होंने डटकर इस महामारी का मुकाबला किया है। 7 ऐसे वॉरियर्स को दिल्ली सरकार ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया और उनमें से 3 वॉरियर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सोनू जी हैं जो कि एलएनजेपी अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी हैं, डॉक्टर हृदेश कुमार हैं जो कि वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और तेज बहादुर जी हैं जो कि कैट्स एम्बुलेंस की तरफ से हैं। और सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं। सर, अगर मेडिकल स्टाफ के तौर पर देखा जाए तो सबसे फ्रंट लाइन पर खड़े होकर जिन लोगों ने इस युद्ध को लड़ा है वो डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है। कितना मुश्किल रहा ये आपके लिए? मुश्किलें तो मानने की होती हैं, मुश्किलें कुछ नहीं होती है। हमारा धर्म है मानव सेवा डॉक्टर का, तो हम इस मुश्किल शब्द को नहीं रखते अपनी डिक्शनरी में। अगर हम मुश्किल रखेंगे तो हम पेशेंट को कभी भी नहीं देख पाएंगे, अपनी जान जोखिम पे नहीं डाल पाएंगे। तो मुश्किल तो कुछ नहीं होती, हमें कोई मुश्किल नहीं आई है इस काम को करने में। हमारा डेडिकेशन था, इस प्रोफेशन में आए हम बाई चॉइस आए। ये हमसे थोपा नहीं गया किसी ने कि आप इसमें जाइए, अपने चॉइस से आए। जो इसके प्रोफेशन एथिक्स है वो हमें मानना है, वो हमें करना है। पेशेंट के लिए सभी लोगों ने मिलकर किया है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है सभी का। इसमें हम ये नहीं कह सकते डॉक्टर्स ने ज़्यादा काम किया, नर्सिंग ऑफिसर ने कम किया, ऐसा कहीं नहीं है। सबका अपना एक डिफाइंड रोल है, सभी ने बहुत अच्छे से काम किया इसमें कोरोना। और अभी भी आप ये मान रहा नहीं है कि कोरोना कहीं डाउन ट्रेंड में आ गया, अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है। अभी बहुत आगे तक लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, लंबी लड़ाई है। और राजीव गांधी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था और शुरुआत में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बने, तो आप लोगों के लिए सबसे पहला फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, उस समय का कुछ अनुभव बताएं। नहीं, हम एक्चुअली क्या था, हमारा जो पेरेंटल हॉस्पिटल है वो दूसरा हॉस्पिटल है पेरेंटल। तो डे 1 पे जो प्रॉब्लम थी वो हमें नहीं आई। हमें अपने यहाँ जो आई थी प्रॉब्लम उसके बारे में बता सकते हैं। राजीव गांधी में तो हम बाद में डाइवर्टेड कैपेसिटी पर गए थे। हमारे हॉस्पिटल में ये था प्रॉब्लम, इनिशियली नई बीमारी है, कोई स्टडी नहीं है, कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, क्या करना है। इनके लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बीच में रही। उसमें इंटरनेशनल जो कि पहले चीन में हुआ था, इटली में हुआ था, इन सब में हुआ, जो वो कर रहे थे हम उसी लाइन पर ट्रीटमेंट हमने स्टार्ट किया। उन्हीं से सीख के हमने फिर अपना स्टार्ट किया है। डायरेक्ट कुछ है नहीं, डिस्टेंसिंग मतलब जो भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट है वो ही लेने की सलाह दी जाती थी पेशेंट को। आज जो दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि 7 उन वॉरियर्स को चुना जिन्होंने अलग अलग फील्ड से इस जंग को लड़ा है, इस पर क्या कहना है? एक उनका तो देखिए, कोरोना लड़ाई तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, बट सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से दिल्ली सरकार की अपनी प्रॉब्लम थी, ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती थी। तो सभी के लिए, सभी वर्ग से उन्होंने एक लोगों को बुला के सभी को सम्मानित किया। ये हम लोगों को नहीं किया है। हम कहते हैं ये सभी का सम्मान है, क्योंकि काम तो सभी लोग कर रहे हैं, अकेले ऐसा नहीं है कि हमने काम किया है। तो सभी को सम्मान दिया है उन्होंने। ये अच्छा लगा कि दिल्ली से गवर्नमेंट ने हमें पहचाना, हमें रिकॉग्नाइज किया। और ये तो हमारा बर्थडे गिफ्ट है, 17 को बर्थडे भी है। 17 को डॉक्टर साहब का बर्थडे भी है और सम्मानित किया गया है। और सही बात बिल्कुल की रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग। तेज बहादुर हैं जो कैट्स एम्बुलेंस सर्विस जो बताएं सबसे अहम होती है। किसी भी पेशेंट को लाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ही बुलाया जाता है। तो आप शुरू में क्या, जब बीमारी आई किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, कुछ डर लगता था उस समय? मैम, स्टार्टिंग में तो सभी को डर लगता था, क्योंकि बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी कुछ भी, कि क्या है, क्या सिम्टम्स है, क्या है। बाद में फिर गवर्नमेंट ने इसको डिस्प्ले किया कि ये अगर ये सिम्टम्स होते हैं तो इस तरह से सिम्टम्स हैं, तो इस तरह से ये बीमारी हो सकती है। तो उसके बाद में देखने में यही आया कि जिस तरह से हम लोग पेशेंट को डील करते थे, कई बार तो पेशेंटों के साथ में हमें बड़ी नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा नम्रता से काम करना पड़ा। और किसी पेशेंट के साथ में देखिए, अब कोई भी पेशेंट किसी भी तरह का था, लेकिन अगर वो पॉजिटिव हो गया तो उसे किसी भी तरह से तो हैंडल करना था ना। तो उसमें बीच में कई बार बीच में दिक्कतें भी आई, परेशानी भी आई, लेकिन सभी चीज़ से जूझते हुए काम को किया, जिसमें हम सफल रहे। आपके कई साथी भी अपने काम को करते हुए पॉजिटिव हो गए होंगे? बिल्कुल हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, क्यों नहीं हुए, बिल्कुल हुए हैं। उसमें 4-5 साथी थे हमारे जो पॉजिटिव भी हुए हैं, बाद में वो ठीक भी हुए हैं। बिल्कुल ड्यूटी पर हैं, आज भी वो ड्यूटी पर हैं वो लोग। सरकार ने जो सम्मानित किया आप लोगों को चुन के, आप अपनी कैट्स की पूरी बिरादरी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा है सरकार के फैसले को, कैसे देखते हैं? सरकार के फैसले को अच्छा है, होना चाहिए। हर किसी का मनोबल है, मैं अपने लिए नहीं, मेरे सभी साथियों से मैं ये कहूँगा, ये मेरा अपना खाली एक अकेले का वो मनोबल नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने। ये मेरे सभी कैट्स के जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी मेरे साथ के वर्कर हैं, या दिल्ली के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी का सम्मान है।
सोनू जी से भी बात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि मनोबल बढ़ता है और जितने भी आपके साथी हैं जब वो आपको देखेंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। ये लड़ाई काफी मुश्किल रही होगी। जी डेफिनेटली मैम, ये तो बिल्कुल थोड़ी मुश्किल रही, लेकिन बहुत हमें ऊपर नीचे भी होना पड़ा, थोड़ा सा दिक्कतें भी आई हमको, बट अच्छा रहा। और डेफिनेटली दिल्ली सरकार ने इतना अच्छा डिसीजन लिया है और मेरे को रिप्रेजेंट, मैं अपने पूरे नर्सिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमें गर्व है अपने पूरे नर्सिंग फील्ड पे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा ही फेस है, ये मेरे पूरे नर्सिंग, पूरा LNJP और पूरा नर्सिंग स्टाफ, जो इतने भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो लड़ रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ में। हम लोग 14 डेज कंटिन्यूसली ड्यूटी करते हैं और कंटिन्यूसली फैमिली से दूर रहते हैं, बट डजेंट मैटर, हमारा प्रोफेशन सेवा है। और मैं तो बस यही कहूँगा कि जितनी शिद्दत से मैं कर रहा हूँ, मैं उससे ज़्यादा अच्छी शिद्दत से अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। ये लड़ाई अभी कितनी लंबी है किसी को मालूम नहीं, लेकिन आप लोग का जज्बे में कोई कमी नहीं आई, थके नहीं है अभी? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं थके हैं। और लास्ट टाइम 31 मई को मैं खुद पॉजिटिव हो गया था बिकॉज ऑफ सेकंड राउंड ड्यूटी में, बट मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। होम आइसोलेशन किया मैंने 17 डेज, देन खत्म होते ही 18 डेज को मैं अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ गया। ऐसे मेरे बहुत से भाई हैं जो हमारे स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ से हैं, फीमेल हैं, मेल्स हैं, वो सबके सब ने ऐसा ही किया है। और किसी के जज्बे में मेरे हिसाब से तो कोई कमी आई नहीं है, ना मेरे में ना उनके में। आप तो दोहरी सलाम के पार्ट है कि आपने खुद कोविड को हराया भी, आप उससे संक्रमित भी हुए, तो ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं और वाकई ये काबिल तारीफ हैं, सभी के लिए मिसाल हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाया बल्कि कर्तव्य को निभाते हुए खुद संक्रमित भी हुए, उस जंग को भी जीता और वापस अपने काम पर लौट गए हैं। और यही वजह है कि इस बार दिल्ली सरकार ने इन तमाम कोरोना वॉरियर्स को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सम्मानित करने का फैसला लिया। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ अंजलि सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।